नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। साकार फाउंडेशन ये यूट्यूब चैनल पे आपका बेहद बेहद स्वागत है। अगर ये यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। अगर आप पेन पेंसिल पेपर लेके नहीं बैठे तो लेकर बैठिए, क्योंकि हम लोग आज देखने वाले हैं ट्रेन के ऊपर जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसी को लेके ट्रेन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों 8, 9, 10 ये हमारा फाउंडेशन होता है JEE नीट के लिए। तो उसी चलते हम लोग हमारा जो फाउंडेशन है वो मजबूती की तरफ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज ट्रेन के कुछ क्वेश्चंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मैं उमेश पाटिल आपका फिर से एक बार बेहद बेहद स्वागत करता हूं। चलिए अब आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया है अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ मैन इन अ 6 सेकंड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, आंसर समझाने से पहले क्वेश्चन समझाता हूं, क्योंकि क्वेश्चन अगर समझ में आया तो आंसर चुटकियों में आप निकाल सकते हो। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कि जैसे ट्रेन ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस इज इक्वल टू जो स्पीड होती है उसको मल्टीप्लिकेशन में दिया जाता है टाइम। तो उन्होंने पूछा है एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है इस तरह से, ठीक है, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेस अ मैन, एक कोई तो खड़ा है और उसको क्रॉस कर रही है कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। वही ट्रेन है वो आगे निकल चुकी है और ये जो टाइम है 6 सेकंड का लग रहा है ट्रेवलिंग करने के लिए। तो उन्होंने पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो ये ट्रेन की लेंथ पूछी है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जो डिस्टेंस होता है ना उसको हम लोगों को लेंथ मानना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसका मतलब ये लेंथ है ट्रेन की, ठीक है, लेंथ है ट्रेन की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो फिर अभी स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए किलोमीटर पर आवर, अगर किसी ने लास्ट लेक्चर देखा नहीं होगा तो फिर से जाके देखिए, वहां पे मैंने बताया था 5/18 से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है मीटर पर सेकंड में लाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब कितने सेकंड में, तो 6 सेकंड में 6 सेकंड, तो 6 सेकंड में हम लोग यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लीकेशन में 6 सेकंड लगा देते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या आंसर आता है। चलिए 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, 3 से यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा और 20 इंटू 5 कर देंगे तो 100 आ जाएगा। तो इट मीन्स ट्रेन की लेंथ, अब किलोमीटर लिखना है क्या मीटर लिखना है बच्चों, तो मीटर लिखना है क्योंकि हम लोगों ने किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड में, तो हमारा यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 100 मीटर ले लेंगे। इसका मतलब ये जो भी डिस्टेंस है ये लेंथ में कन्वर्ट हो गया और वो लेंथ आ गई ट्रेन की 100 मीटर। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 मीटर लेंथ है, ये किलोमीटर पर आवर है। तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। देखो बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ओलंपियाड हो, एमटीएससी हो, स्कॉलरशिप हो, नवोदय हो, हम लोगों को चुटकियों में आंसर निकालना पड़ता है। मैंने ये समझाते टाइम पे मैंने आपको ये पूरा समझाया, पर हमारे एग्जामिनेशन में हमारे पास समय बहुत कम होता है, तो ये डायग्राम वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, आपको स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोग आंसर निकाल सकते हो। ये स्टेप लगा के, ये वाला स्टेप है ना आखिरी वाला, ये स्टेप लगा के आप लोग आंसर निकाल सकते हो। ये लगाने के बाद चुटकियों में आंसर आ जाएगा। स्पीड विथ एक्यूरेसी, ये स्लोगन याद रखना, कभी भी स्पीड भी चाहिए एक्यूरेसी भी चाहिए। चलो अगला सवाल देखते हैं। अभी ये मैंने आसान सवाल लिया था, अब अगला वाला थोड़ा सा उसका बड़ा भाई, अभी बड़ा भाई आ गया है। बड़ा भाई क्या बोल रहा है, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 50 किलोमीटर पर आवर इन 30 सेकंड्स, व्हाट इज द कंबाइंड लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स। बच्चों समझ के लीजिए, अब ये दूसरा टाइप है, इस दूसरे टाइप में वो बता रहा है दो ट्रेन है, पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, अभी भी बता रहा हूं कि हम लोगों को फॉर्मूला जो होता है ना, वो फॉर्मूला हम लोगों को सेम ही यूज करना है, सिर्फ उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। थोड़े बहुत क्या चेंजेस करने हैं तो देख लेते हैं। तो चलिए उन्होंने पहले क्या बोला है, ये ट्रेन है,
माना ये ट्रेन है ए और दूसरी ट्रेन है बी। उन्होंने बोला है ट्रेन ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 50 किलोमीटर, यानी कि ये 60 वाला पीछे रहेगा, एक ही दिशा में जा रहा है, दूसरा भी उसी दिशा में जा रहा है, 50 वाला उसका स्पीड है 50, ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि 60 वाला ज्यादा स्पीड होगा तो ही क्रॉस कर पाएगा, इसलिए वो पीछे रहेगा। अब उन्होंने बोला ये जो भी क्रॉसिंग हो रही है वो डिस्टेंस जो है वो भी जो भी डिस्टेंस क्रॉस कर रहे हैं वो 30 सेकंड में कर रहे हैं। कितने सेकंड में कर रहे हैं? 30 सेकंड में। व्हाट इज द कंबाइंड लेंथ ऑफ द बोथ ट्रेन्स? अब हम लोग समझ के लिए थे इसकी लेंथ है ए, इसकी लेंथ है बी, तो दोनों की ए प्लस बी लेंथ कितनी है उन्होंने ये पूछा है। तो एक फॉर्मूला ध्यान में रखना कभी भी, ठीक है, जब यहां पे हम लोग देखेंगे लेंथ जो होती है ए प्लस बी हमेशा करना है, हालांकि वो ट्रेन सेम डायरेक्शन में हो, हालांकि वो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में हो। समझ में आ रही? अब ट्रेन क्या हो रही है? सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये ट्रेन जा रही है आगे, उसके पीछे ये भी ट्रेन जा रही है, ये जा रही है उसके पीछे ये जा रही है, तो यहां पे स्पीड जो होती है ना वो माइनस करनी पड़ती है, ध्यान में रखना। और दूसरा रूल समझ के लीजिए, जब ये ट्रेन यहां से आ रही है, ये ट्रेन यहां से आ रही है और एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो वहां पे स्पीड प्लस करना है, ध्यान में रखना। हम लोग यहां पे स्पीड माइनस करेंगे। सबसे पहले तो हम हमारा फॉर्मूला लिखवा देंगे, वही फॉर्मूला है लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी लेंथ, ठीक है। हम लोग फिर यहां पे स्पीड लगा देंगे, स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लेंथ पूछिए, इसका मतलब ए प्लस बी पूछा है, ए प्लस बी पूछा है, यहां पे ए प्लस बी लिख देता हूं, यानी ए ट्रेन की लेंथ ए पकड़ते हैं, बी ट्रेन की लेंथ बी पकड़ते हैं, दोनों की कंबाइन पूछी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए स्पीड कितनी है दादा? स्पीड दिया है 60। मैंने बोला है ना दोनों ट्रेन एक दूसरे से क्रॉस नहीं हो रही है, एक दूसरे को एक साथ एक ही डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, एक साथ यानी अलग अलग स्पीड से, पर एक ही डायरेक्शन में चल रही है। तो यहां पे क्या होगा? 50 एंड 60, इसका माइनस होगा, 60 माइनस 50, डिफरेंस लेना है ना हम लोगों को, बट ये जो भी डिफरेंस आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। फिर से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड के लिए हम लोगों को यहाँ पे 5/18 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कितने सेकंड में बोला है दादा? 30 सेकंड में बोला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों 30 सेकंड लगा देता हूं। चलो कैलकुलेशन करो और लेंथ निकालो जल्दी से। आपको मैं मौका देता हूं 15 सेकंड का, नहीं तो मैं तो निकाल के देने वाला हूं। चलो जल्दी फटाफट निकालो। चलो आगे आंसर 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10 माइनस 5/18 into 30. Once again you should have to cancel न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कैसा कैंसिल हो सकता है देखिए फिर यहां पे 6 5 30 6 3 ठीक है। और जो भी लेंथ आएगी a प्लस बी वो आंसर आपको जल्दी से निकालना है, जल्दी, ठीक है। अब यहां पे 5 into 5 ये 10 आया है, तो जल्दी से निकाल लो लेंथ क्या आएगी, जल्दी फटाफट। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने, समझ में आ रही बात? जो भी यहां पे आपको दिखाई दे रहा है वो आपको सॉल्व करवाना है। कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आंसर निकलेगा। देखो फिर से एक बार समझा देता हूं यही क्वेश्चन। ये 60 किलोमीटर पर आवर है, ये 50 किलोमीटर पर आवर है, दोनों का माइनस कर लिया, 10 आ गया, 10 यहां पे लिख दिया। अब यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर है, इसलिए हम लोगों को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने 5/18 से मल्टीप्लाई किया है उसको, ठीक है। वंस अगेन यहाँ पे टाइम जो दिया है वो सेकंड में दिया है, तो हम लोगों ने सेकंड में टाइम ले लिया मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ सॉरी टाइम है सेकंड, ये मीटर पर सेकंड, और ये जो भी लेंथ आएगी वो आप लोगों को कैलकुलेशन करना है। चलो जल्दी 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 बताओ आंसर क्या आएगा। फिर 10 इंटू क्या आया 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3, जो भी आंसर आएगा आपका फाइनल आंसर रहेगा। अब देखो आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली भी आंसर निकाल सकते हो, मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन से भी आप लोग आखिरी में जो भी कैलकुलेशन करना है ना आपको, वो आप लोग न करते हुए भी वहां पे लगा सकते हो अंदाजा कि क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो ये हो गया आपका दूसरा सवाल। अब तीसरे वाले के तरफ बढ़ते हैं। वंस अगेन ट्रेन ए 600 मीटर लॉन्ग, चलो देख लेते हैं। ये वाली ट्रेन है, उसका नाम है ए,
600 मीटर लॉन्ग बोला है, ठीक है। लॉन्ग, इसको पहिए दिखा देता हूं, बाद में बोलेंगे डब्बे कहां से लाए। 80 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। अब कौन से डायरेक्शन में जा रही है वो भी देखते हैं। विल टेक हाउ मच टाइम टू क्रॉस अ मैन सिटिंग अनदर ट्रेन विच इज 400 मीटर्स लॉन्ग रनिंग एट 64 किलोमीटर इन द अपोजिट डायरेक्शन। चलो, पहला वाला सवाल था सेम डायरेक्शन, ये वाला ये बंदा जो बैठा है मैन सिटिंग इन अनदर ट्रेन, उसका नाम है बी। वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये इस तरह जा रहा है, ये इस तरह आ रहा है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन। अब भी जैसे मैंने बोला अपोजिट डायरेक्शन, बराबर है। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड का क्या होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए। स्पीड का क्या होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए। तो यहां पे देख लेते 80 किलोमीटर यहां पे, और दूसरे का क्या दिया है 64 किलोमीटर, ठीक है, 64 किलोमीटर पर आवर। हाँ, अभी दूसरे ट्रेन की लेंथ कितनी दी है 400 मीटर। सब डेटा आ गया अपने पास, सब डेटा आ गया। एंड पूछा क्या है उन्होंने, हाउ मच टाइम, टाइम पूछा है। इसका मतलब हमारे पास जो लेंथ है, यानी कि हम लोग लेंथ इज इक्वल टू क्या पकड़ते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या पकड़ते हैं, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितनी है, तो 80 64, मैंने क्या बोला है एडिशन करना है, तो 80 प्लस 64 करो, ठीक है। 80 प्लस 64, 80 प्लस 64 मल्टीप्लीकेशन में 5/18, एंड टाइम कितना सेकंड बोला है, देखिए तो टाइम निकालना है, बोला ही नहीं है। लेंथ दिया हुआ है, लेंथ दिया है 600 प्लस 400, ठीक है, इसका मतलब कितना हो गया 1000 मीटर। ये भी मीटर पर सेकंड में आ गया, ये भी मीटर में आ गया, टाइम सेकंड में आ जाएगा, ध्यान में रखना। फिर अगला वाला जो है मेथड स्टेप, वो स्टेप ऐसी है, हम लोग उसको घुमा देते हैं। घुमाने के बाद क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट चला गया, तो 18/5 आ गया, और मल्टीप्लीकेशन में इनकी एडिशन कर लेना है, ठीक है। इनकी एडिशन अगर कर लेंगे तो आंसर यहां पे आ जाएगा 4 एंड 144, ठीक है, 144। तो यहां पे आंसर आप निकाल सकते हो टाइम कितना लगेगा बोल के, ठीक है। 144, सॉरी 144 डिनोमिनेटर में आएगा, 1/144। तो आंसर आप निकाल सकते हो इस तरह से। एक आंसर मैं आपको निकाल के दे रहा हूं, फिर से एक बार देख लेना, कैलकुलेशन करो। 30 सेकंड देता हूं कैलकुलेशन के लिए, जल्दी से कैलकुलेशन करो, जल्दी से। 18/5 इनवर्स हो जाएगा, ये वाला भी इधर जाने के बाद इनवर्स हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। चल जल्दी जल्दी आंसर निकालो, आंसर, क्योंकि देखो इनकी तो एडिशन होने वाली है 600, ये तो लेंथ है, इनकी एडिशन होने वाली है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड की भी एडिशन होने वाली है, ध्यान में रखना। चलो कैलकुलेशन करो, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 500 500, ठीक है। ये 2 से अगर देते हैं ये 100 हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 2, वंस अगेन ये 50 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 36। 18 1 जार 18, 18 2 जार 36, तो यहां पे क्या आएगा 50 डिवाइडेड बाय, आंसर आ गया 25 सेकंड, 25 सेकंड, ठीक है। तो आंसर होना चाहिए 25 सेकंड। तो देखो दोस्तों, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने देखे, चाहिए तो एक बार आप रिवाइज कर लो ये कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो आपका आंसर चेंज हो सकता है, बदल सकता है, और आपके आंसर गलत भी हो सकते हैं। यानी कि जो 1000 ये वाले कैलकुलेशन आप देखने वाले हो, तो हम लोग अभी कैलकुलेशन फिर से एक बार चाहिए तो देख लेते कैसा कैसा कैलकुलेशन किया। मैं यहाँ पे और लगा देता हूँ चाहिए तो आपको, क्योंकि अपने पास समय कम होता है, फिर भी हम लोग समझने की ज्यादा कोशिश करते, चाहिए तो एक बार देख लेना। देखो सिंपल है, ऊपर न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 0 0 लगा दिया, 200 बचा है, 144 नीचे बचा है, इसको हाफ कर दिया 100 हो गया, इसको भी हाफ कर दिया 72 हो गया, ठीक है। अगेन इसको हाफ कर दिया 50 हो गया, अगेन इसको हाफ कर दिया 36 हो गया, ठीक है। अब यहां पे अगर देखेंगे अगेन इसको हाफ कर देंगे तो 25 हो जाएंगे, इसको भी हाफ कर देंगे तो 18 हो जाएंगे। तो आखिरी में क्या आ रहा है 25 × 18 डिवाइडेड बाय 18, 18 18 कैंसल, आंसर आ गया 25
सेकंड। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम लोग रुक जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको यहां पे टाइम पे आने के लिए ये वीडियो को, ये चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड शेयर करना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं आपका यहां से अलविदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच।